हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। अपन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। नंबर 3 है एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं, और उनमें भी पहली है सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अल्कोहल में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। नंबर 1, यदि अल्कोहल की इस अभिक्रिया में निर्जलीकरण होगा, क्या होगा? निर्जलीकरण। तो सबसे पहले 413 केल्विन ताप पर यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। और 433 से 443 केल्विन ताप पर करवाते हैं। 433 से 443 केल्विन ताप पर करवाते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। 413 केल्विन ताप पर तो ईथर बनता है और 433 से 443 केल्विन ताप पर करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन लेते हैं अल्कोहल CH3CH2OH। इस अल्कोहल के 2 मोल लेते हैं प्लस CH3CH2OH। यहाँ से यदि बॉन्ड ब्रेक होता है सांद्र H2SO4 और 413 केल्विन ताप, सांद्र H2SO4 413 केल्विन ताप करना क्या है? निर्जलीकरण। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? CH2 से। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2O, CH3CH2O। O के बाद में क्या आ जाएगा? CH2CH3। O के बाद में क्या आया? CH2CH3। क्या बना? ईथर। क्या बना? ईथर। प्लस क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया? H2O। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति और 413 केल्विन ताप पर कराने से ईथर का निर्माण होता है। इसका जो नंबर 2 प्रोसेस है उसमें क्या लेंगे अपन? CH3CH2OH। CH3CH2OH। इसको अगर अपनी सहूलियत के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं CH2H, फिर यहाँ पर CH2OH, CH2H और CH2OH। वही कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन, 433 से 443 केल्विन। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से। और क्या निकल जाएगा? H और OH। मतलब क्या निकल जाएगा? H2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, तो इसके मध्य बॉन्ड कौन सा आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। और किसका निर्माण हुआ? एल्कीन का। तो बेटा समझो, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अगर एक बार उनको 413 केल्विन ताप पर अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। और 443 केल्विन ताप पर अगर इस अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। और इस एल्कीन के निर्माण की क्रियाविधि को यदि अपन देखते हैं, एल्कीन निर्माण की क्रियाविधि को अपन देखते हैं तो समझिए इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होगी। तो देखिए, इसका जो प्रथम पद है 3 पदों में संपन्न होगी। प्रथम पद में क्या होगा? जो अल्कोहल है वो प्रोटॉन्स को ग्रहण करेगा, जो अल्कोहल है प्रोटॉन्स को ग्रहण करेगा और किसका निर्माण होगा? यहाँ पर आपके लिए ऑक्सोनियम आयन लवण बनता है। कौन सा बनता है? ऑक्सोनियम लवण बनता है। देखिए CH3CH2OH, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको ग्रहण करेगा? H प्लस को। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको ग्रहण करता है? H प्लस को। तो क्या बन जाएगा?
CH3CH2O H H और यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश। कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश। और क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। क्या बना? ऑक्सोनियम आयन। ये हो गया प्रथम पद। द्वितीय पद में इसमें जल का निष्कासन हो जाएगा। जो द्वितीय पद है उसमें किसका निष्कासन हो जाएगा? जल का। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2O H और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। अगर इसमें से प्रोटॉन निष्कासित होते हैं, क्या निष्कासित होते हैं? प्रोटॉन निष्कासित होते हैं। तो ये बॉन्ड टूटकर कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। बॉन्ड टूटकर किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3CH2 इसने बॉन्ड दिया, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो किसका निर्माण हो गया? कार्बोकेटाइन का। किसका निर्माण हुआ? कार्बोकेटाइन का। और क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया? H2O। जो लास्ट पद है, तृतीय पद है, उस तृतीय पद में क्या होगा? C स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HH, फिर यहाँ पर CHH। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। किसी भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटकर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? प्रोटॉन वापस निकल जाएगा। प्रोटॉन वापस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ? एल्कीन का। ठीक है, ये हुआ अभिक्रिया हो गई किससे? सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया आ रही है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण कॉपर और 573 केल्विन ताप पर। किस पर? कॉपर और 573 केल्विन ताप पर। तो समझिए, अगर कॉपर और 573 केल्विन ताप पर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है। प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन। और तृतीयक एल्कोहल से किसका निर्माण होता है? एल्कीन का। तृतीयक एल्कोहल से किसका निर्माण होता है? एल्कीन का। तो समझिए, देखो सबसे पहले मैं प्राथमिक एल्कोहल का करवा रहा हूँ विहाइड्रोजनीकरण। प्राथमिक एल्कोहल का। और प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो समझिए, यहाँ पर अपन ने ले लिया CH3CH2OH। विहाइड्रोजनीकरण करवाना तो अपनी सहूलियत के लिए इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं H, और यहाँ पर क्या हो गया? OH। यहाँ से H और यहाँ से H, माइनस क्या निकल गया? H2। माइनस क्या निकल गया? H2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3CHO क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। मतलब प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड। उपस्थिति किसकी? कॉपर और 573 केल्विन ताप। कॉपर और 573 केल्विन ताप। नंबर 2 बात करें अपन, द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल की। तो देखिए, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। वो क्या ले लिया? कॉपर और 573 केल्विन। कॉपर और क्या ले लिया? 573 केल्विन ताप। यहाँ से H और यहाँ से H, मतलब विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या निकल गया? H2। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या निकल गया? H2। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इससे बढ़ना क्या है? कीटोन। क्या बढ़ना है? कीटोन। और किसका निर्माण हो गया? कीटोन का। किसका निर्माण हो गया? कीटोन का। नेक्स्ट तीसरा लेते हैं अपन तृतीयक एल्कोहल से। तृतीयक एल्कोहल कौन सा ले लिया? 3 डिग्री। और 3 डिग्री से किसका निर्माण होगा? एल्कीन का। विहाइड्रोजनीकरण ना होकर निर्जलीकरण होगा। विहाइड्रोजनीकरण ना होकर निर्जलीकरण होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंस है बेटा। अल्फा पोजीशन पर कौन सा परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। तो क्या बन जाएगा बेटा? देखिए, CH3C CH3 CH3
OH। बेटा इसको अपनी सहूलियत के लिए क्या लिख सकता हूँ, CH2H, CH2H। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के माइनस तो क्या हो जाएगा, H2, माइनस तो क्या हो गया H2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब निर्माण किसका हो गया, एल्कीन का, CH3। यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो तृतीयक अल्कोहल के का विहाइड्रोजनीकरण होकर क्या होगा, निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण होकर किसका निर्माण होगा, एल्कीन का। ठीक है बेटा, ये विक्रियाएं हो गई। अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कल।